की बातों को तेरी हम भुला ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हैं, इसको रापची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में सीधा बैठाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से आप लोग के सीधा दिमाग में बैठाते हैं, कितनी आसानी से इस सवाल को लगाकर दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो क्या कह रहा है और इसमें क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए tan इनवर्स है, तो इसको आपको बनाना है tan। अब वो हमको सोचना है कि हम कैसे बनाएंगे tan और बन जाएगा इसका आंसर पैन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम क्या करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं बड़े ही लाजवाब तरीके से। तो इसको हमें बनाना है अगर tan, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें काश से भाग कर देंगे दोनों में, ऊपर भी अंश में भी और हर में। ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा, देखते जाइए। तो देखिए हम लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ हमारा काश यक्स है और नीचे भी काश यक्स से भाग कर देंगे, माइनस है ना साइन यक्स और नीचे हमारा क्या हो जाएगा काश यक्स हो जाएगा सर। अब उसके बाद देखिए तुम्हारा यहाँ क्या है काश, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा काश यक्स हो जाएगा, प्लस है बस। ये अगर आपने कहीं ये माइनस लगाया तो यहाँ प्लस कर लीजिए, क्योंकि क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, बस इतना फ़र्क, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, इतने में कोई समस्या, कितना लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब तरीके से। अब देखिए ये आपका कट जाएगा, तो भी ध्यान से देखते जाइए क्या करना है इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका साइन एक्स बट्टे काश एक्स बराबर tan एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा tan एक्स, ये भी हो जाएगा, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद बड़े सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सर कैसे, तो देखते जाओ। ये आपका tan इनवर्स है, ये बात ध्यान रखो, tan इनवर्स है ना। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि tan 45 का मान है, क्या है tan 45, अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए। वैसे तो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं और 11th में पढ़ के आए हैं, अब इसमें 12th में तो आप जान ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम ऐसे रखते हैं, और क्योंकि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फार्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे में 1 करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये आपका यही रह जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देंगे, चलिए इसको हम पहले लिख देते हैं, क्या लिख देंगे 5 पाई/4 और फिर हम इसको लिख देते हैं tan x। ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब ये आपका एक फार्मूला बनता है, अगर तुम्हें ये फार्मूला नहीं ध्यान है तो आज ही ध्यान कर लो कि आपका क्या होता है tan a माइनस आपका होता है tan v, फिर आपका क्या होता है 1 प्लस tan a प्लस इंटू में tan v बराबर आपका क्या होता है, कितने के बराबर हमारा क्या होता है जानते हो, tan होता है a माइनस वी, क्या होता है a माइनस वी। अब उसके बाद देखिए ये आपका इस रूप का है, इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स फिर ब्रैकेट tan और a आपका क्या है पाई/4 माइनस यक्स। ठीक है, अब tan आपको पता है सर, क्या पता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई/4 माइनस एक्स, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई समस्या, इतना सिंपल है, वेरी इजी था और आसान तरीके से सॉल्व भी हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर कौन सा 9 नंबर, उसको भी देखते हैं और रापची के स्टाइल में उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं, कितना लाजवाब सवाल है।
बस एक बार देख जाओ, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सर क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा है तो इसको पहले हम मानेंगे। आज देख लीजिए, पहली बार देख रहे हो ना, तो आप पहली बार इसको देख रहे हो तो देख लीजिए क्या मानेंगे, कि सबसे पहले मानेंगे कि माना x बराबर, क्या मानेंगे, x बराबर। अब यहाँ देखिए a आपका है, अगर यहाँ b होता तो हम मानते b, अगर यहाँ a है तो मानेंगे a साइन थीटा, ठीक, ये मान लेंगे। अब सर इसको क्यों माना, तो ये इस फार्मूले पर जचता है और आसानी से बन जाएगा। हमारा जो मेन मकसद है वो tan बनाना है। क्या बनाना है, tan। तो देखिए इसको हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। तो यहाँ से आप x को, ये आपका गुणा में है, भाग में हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा। थीटा को रोक लो तो आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा इधर मान लो रोक लिए, इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, x का मान आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब तुम क्या करोगे, इसके स्थान पर रख दोगे, सिंपल सा आ जाएगा। चलिए इसके स्थान पर रख देंगे हम तुरंत। तो देखिए tan इनवर्स, और हमारा ये क्या है, तो ये हमारा है ए साइन थीटा, और नीचे हम क्या रखेंगे, तो अंडर रूट ए है ना, ए स्क्वायर माइनस, अब बताइए इसके स्थान पर ये हमारा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन में था, चूँकि यहाँ नहीं नोट किए तो अब हमें नोट कर लेना है, और ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक। साइन, आप जानते ही हो, क्या जानते हो कि एक्स बराबर आपने इतना माना था, स्क्वायर कर दो इसका, ठीक, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन एकदम दिमाग में फिर है, क्योंकि अभ्यास इतनी बार पढ़ा दिया हूँ कि दिमाग में बैठ गया है क्वेश्चन, तो कोई समस्या नहीं। अब क्या हो जाएगा सर, तो ए स्क्वायर ये भी है, और ये भी आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। इतने के बाद सर क्या हो जाएगा, तो इसके बाद अब तुम्हारा क्या बचा, सिंपल है, tan इनवर्स ऐसे लिख दो, tan इनवर्स, और ये आपका ए साइन है ही, और सर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर इधर अंडर रूट के अंदर कॉमन कर लो, ए स्क्वायर, फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स, अब ए और साइन थीटा ये है ना, और ये आपका रूट में है, बाहर आ जाएगा, तो ए, और इतने के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए tan इनवर्स, ये ए से ए कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, साइन थीटा, और ये आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा, तो बराबर थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान तुमने भी निकाला है, सर क्या निकाला है, तो थीटा का मान आपने निकाला है कि साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है, ये आपका थीटा का मान हो गया। तो आसानी से ये भी सवाल आपके सामने सॉल्व हो गया। कितना सिंपल था, वेरी इजी। अब सवाल नंबर जो आपका 10 है उसको भी हम रापची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। कितनी आसानी से, देखते जाइए, तुम केवल देखते जाओ, पूरा वीडियो अंत तक देखना है, सीधा दिमाग में। अब यहाँ सर क्या करेंगे, यहाँ tan मान लीजिए कि इस रूप का ये रूप सब पहचान लो तो आसानी से काम होगा। तो ये आपको क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 10 नंबर में लिखेंगे x बराबर, माना x बराबर tan थीटा, क्या लिखेंगे, x बराबर tan थीटा, ठीक। तो यहाँ से आपका देखिए यहाँ a है तो यहाँ आपको a लिखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका tan थीटा। अगर तुम थीटा रोक लेते हो तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो ये आपका थीटा इधर हम रोक लेते हैं, tan इनवर्स x अपान ए, ठीक। एक ये हो गया आपका और एक मान ये हो गया। इम्पॉर्टेंट है दोनों, रख दीजिए, x बराबर इसको रख देते हैं। चलिए tan इनवर्स, तो 3a, x का मान आपका क्या है, तो सर x का मान है a tan थीटा, ठीक। अब यहाँ क्यूब है
तो चलिए रख देते हैं यहाँ भी ए tan थीटा। ओके, ये हो गया। अब सर नीचे क्या करना है, तो देखिए ए क्यूब तो आप लिखोगे ही लिखोगे -3a। अब ए का मान क्या लिखा आपने, लिखा ए tan थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा क्यूब 3 क्यूब। अच्छा, यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ क्यूब है, ये बात ध्यान रखो, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ से आपने क्या कॉमन कर लिया, तो तुम्हें केवल एक क्यूब कॉमन कर लेना है, यहाँ 3 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -tan क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ नीचे से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, तो नीचे से आप बताइए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अभी खोलोगे क्या हो जाएगा स्क्वायर। मान लो यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो ये स्क्वायर, ये भी आपका 3 क्यूब हो जाएगा। तो तुम्हारा बचेगा क्या 1, फिर आपका क्या बचेगा 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका बचेगा। अब सर इसके बराबर हम क्या करेंगे, तो ये और ये कट जाएगा। अब तुम्हारे इतने के बराबर होता है फार्मूला, क्या होता है सर, तो जल्दी से आप दिमाग में रखिए कि tan और इस कितने के बराबर होता है आपका tan 3, क्या होता है tan 3 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम यहाँ 3 लिख सकते हो, थीटा का मान तुम्हारा निकल के आया है क्या, कि tan इनवर्स यक्स अपान ए हो जाएगा, और यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी सारा सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इतने बराबर आपका फार्मूला होता है, सिंपल तरीके से आपका ये आ गया। ठीक है, अब ये सिंपल तरीके से आपका आ गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आपका आ गया। फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।